नमस्कार। जंग तो यहाँ है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूँ आपके साथ आशा झा। कहते हैं कि जीवन के लिए सबसे अहम और बुनियादी चीज पानी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी एक पूरे इलाके में लोगों को पानी ही ना मिल पाए, मैसर ही ना हो, तो वहां के लोगों का जीवन कैसे चलता होगा? उनको जिंदगी जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा? आपको नासिक के एक ऐसे ही गाँव के लोगों की असल जंग आज हम दिखाते हैं। जीने की जद्दोजहद में न जाने किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, न जाने किन किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पीने का पानी नहीं है, न तो कोई प्राकृतिक संसाधन है और न ही कोई सरकारी व्यवस्था। लिहाजा लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जगह कथुरंगरवाड़ी, इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र। पहाड़ों के बीचों बीच बसा ये गांव पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। प्रचंड गर्मी में लोगों की जितनी प्यास बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा कमी गांव में पानी की है। महाराष्ट्र में पीने के पानी की किल्लत किस कदर बढ़ती जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है कथुरंगरवाड़ी गांव। इसी गांव में मैं मौजूद हूँ। आपको पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये गांव पहाड़ियों के बीचों बीच मौजूद है और आप ये सामने देख सकते हैं पहाड़ी। इसी पहाड़ी को उतरकर इस गांव में पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर कोई भी रास्ता सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया है और यहाँ आने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी गाँव की तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बूंद बूंद पानी के लिए ये गाँव तरस रहा है। इगतपुरी के इस कथुरंगरवाड़ी गांव में पीने के पानी का भीषण संकट है। गांव वालों को रोजाना पानी की किल्लत से गुजरना पड़ता है। गांव की महिलाएं इसी तरह हर रोज पानी भरने के लिए अपने घर से निकलती हैं, हर दिन मुसीबतों का सामना करती हैं। गांव में घूमकर हमने इसकी तस्वीर देखने की कोशिश की और महिलाएं खासतौर से जो पानी लेने के लिए इधर उधर निकलती हैं, वो तमाम महिलाएं आप देखिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे कि उन्हें पानी मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये बताइए कि कितना दिक्कत होता है आप लोगों को, कितने दिन में पानी मिलता है? 7 दिन में एक ही बार आता है, तो वो भी अच्छा नहीं रहता, बहुत गंदा पानी आता है, पीने के लिए भी पानी नहीं रहता है। यहाँ सब आदिवासी हम लोग हैं, लेकिन नगर परिषद में जो लोग हैं, वो कर्मचारी, वो नगर सेवक, वो कभी आते नहीं, यहाँ का सब कुछ देखते भी नहीं, हमें ऐसे गंदा पानी छोड़ते। और 7 दिन में एक पानी आता है, तो उसमें भी वो चूहा, सांप सब रहता है, वो मछली भी रहती है। तो फिर एक हफ्ते आप लोग कहाँ से पानी पीते हैं? एक हफ्ते पानी नहीं आता तो कहाँ से लेते हैं? फिर कहाँ से भी लाते हैं, ऐसे जो भी पानी मिलता है वैसे हम पीते हैं पानी। तो कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं आपके, बाकी चीजें भी हैं। बहुत दिक्कत होती है, बच्चे तो बीमार भी पड़ते हैं, सब बहुत हालत। आप ये बताइए कि कितनी दिक्कत होती है, कितने दिन में एक बार पानी आता है? 8 दिन में आता है पानी। हाँ। तो फिर कहाँ से लेकर आते हैं? दूसरा, अगर टाकी में पानी नहीं है तो फिर कहाँ लेने जाते हैं? क्या केबिन और आणतोय आम्ही, रेल्वेचं केबिन आहे ना, तिथून आणतोय पाणी। तो ये आपने गांव की महिलाओं की बात सुनी कि यहाँ पर पानी हफ्ते में या 10 दिन में एक बार आता है और उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर कहीं पानी के जुगाड़ में निकलना पड़ता है। और यही हालात इस गांव में कई सालों से बने हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है। महिलाओं की माने तो गांव में कभी 7 दिन तो कभी 10 दिन पर पानी आता है। महिलाओं से बातचीत के बाद हमारे संवाददाता संकेत पाठक भी इन महिलाओं के साथ उस जगह की ओर चल पड़े जहां से ये महिलाएं पानी भरने वाली थी। नगर पालिका की ओर से लगाई गई इस पानी की टंकी के पास पहुंचने पर तसल्ली हुई कि लोगों को आज पानी मिल जाएगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। गांव में आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पानी का बर्तन लेकर अलग अलग जगहों पर जाते हैं। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊं कि गांव में नगर पालिका की तरफ से एक टंकी बनाई गई थी, लेकिन इस टंकी में भी पानी नहीं आता है। 10-10 दिन में बताया जा रहा है कि एक बार पानी यहाँ पर मौजूद रहता है। आप ये देखिए, मैं यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि ये बूंद बूंद पानी के लिए गाँव वाले किस तरीके से तरसते हैं, किस तरीके से घंटों यहाँ पर अपने बर्तन लगाकर रखते हैं। और आप देखिए कि कितना पानी इसमें से निकल पा रहा है, यानी कि एक एक घंटे तक अगर आप एक बर्तन लगाएंगे तब भी ये भर नहीं पाएगा। और इस तरीके के हालात इस गांव में पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरे नल आप देखिए,
ये भी पूरी तरीके से बंद हैं, इनमें भी पानी नहीं आ रहा है। अगर मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की कि ये देखिए, नल आप कितना भी घुमाएंगे लेकिन इसमें से पानी नहीं आएगा। ये नल पालिका की तरफ से लगा तो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पानी ना के बराबर है। बताया जा रहा है कि 10-10 दिनों में एक बार ये पानी आता है। ऐसे में इस गांव वालों की जो प्यास है वो किसी तरीके से बुझ नहीं रही है और लगातार गांववासी मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें 2 बूंद पानी पीने का तो नसीब हो जाए। और इसी तरीके की कहानी आपको कई गांवों में देखने को मिल जाएगी। इस गांव के हालात भी हम इनके साथ जानेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके से बूंद बूंद पानी के लिए ये गांव परेशान है। हमारी टीम जिस वक्त वहां पहुंची उस समय टंकी में पानी नहीं आ रहा था। हालांकि किसी तरह एक बाल्टी में थोड़ा पानी जरूर निकाला गया। अब जरा इस पानी को गौर से देखिए। क्या इस तरह के पानी को आप छूना भी पसंद करेंगे? कतई नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के कथुरंगनवाड़ी गांव के लोग इसे पीने को मजबूर हैं। कथुरंगनवाड़ी गांव में 10 दिनों के इंतजार के बाद जो पानी मिलता है उसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊं कि नगर पालिका की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है, ये सामने मेरे टंकी मौजूद है। इस टंकी के अंदर से जो 10 दिनों में या हफ्ते में एक बार जो पानी आता है उसकी तस्वीर आप देखिए। कितना गंदा और मटमैला ये पानी है और इसी पानी को साफ करके गांव वाले कई कई दिन तक चलाते हैं, इसी पानी को पीते हैं। एक शख्स हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? अनिल भोईर। अनिल भाई, ये बताइए कि इतना गंदा पानी आता है तो ये कैसे पीते हैं आप लोग? सर अभी हमारे पास कोई चारा तो है ही नहीं है। अभी वो लोग 10 दिन 12 दिन में पानी छोड़ते, उसके ऊपर हमारा गुजारा करना पड़ता है क्योंकि दूसरा पानी हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल और दूर दूर तक पानी लाना जाना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि इतना दूर जाना है, रेलवे रूल क्रॉस करके जाना है, तो उससे अच्छा है कि यही पानी पीना है क्योंकि अभी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसको हम कैसे भी करके घर जाके छान के फिर पीते, उससे बीमारी बढ़ती है। फिर आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, उससे और तकलीफ बढ़ती है। हमको कोई बीमार पड़ा तो कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता है। मतलब बच्चों को, महिलाओं को, सबको यही पानी पिलाते हैं? सबको यही पानी पिलाते हैं हम लोग। अब हमारी टीम ये जानने की कोशिश में थी कि आखिर जब सरकारी टंकी में पानी नहीं आता है तो फिर गांव के लोग अपनी प्यास किस पानी से बुझाते हैं। लोगों से बातचीत में पता चला कि महिलाएं गांव से दूर जाकर पानी लाती हैं। इसके लिए वो जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक क्रॉस कर रोजाना पानी लाने को मजबूर हैं। पीने के पानी का जुगाड़ करने के लिए इस गांव की महिलाओं को रेलवे ट्रैक पार करके लंबा रास्ता तय करना होता है। हम भी उनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि कितनी मुसीबतें उनको होती हैं। आप ये तमाम महिलाएं आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बर्तन लेकर निकल रही हैं और ये पास में ही एक रेलवे ट्रैक मौजूद है। वहाँ पर कुछ पानी रेलवे की तरफ से आ जाता है, वही पानी ये लोग अपने साथ लेकर आएंगे क्योंकि 10-10 दिनों में इन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो पाता है। आप देखिए तस्वीरों में कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक में अपनी जान जोखिम में डालकर ये तमाम जो महिलाएं हैं वो कुछ पानी पीने के लिए गांव में लेकर आएंगी और हम भी देखेंगे कि आखिर कितनी चुनौतीपूर्ण तरीके से कुछ वक्त का पानी इन महिलाओं को, इन गाँव वालों को नसीब हो पाता है। ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद महिलाएं इसी तरह 3-3 रेलवे ट्रैक लांघकर दूसरी तरफ जाती हैं। रेलवे फाटक के उस पार रेलवे के टनल से निकलने वाला कुछ पानी इन महिलाओं को नसीब होता है, जिसे भरकर फिर उसी तरह रिस्क उठाकर रेलवे ट्रैक पार करती हैं और वापस आती हैं। इस दौरान ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही भी जारी रहती है। लेकिन कहते हैं न कि प्यासा क्या नहीं करता, इन लोगों की भी यही मजबूरी है। गांव की महिलाओं को हर रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक क्रॉस करना होता है। आप ये देखिए, इसी रेलवे ट्रैक को हर दिन क्रॉस करके लंबी दूरी तय होती है और फिर पानी नसीब हो पाता है। और इतनी थकान यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ऊंची ऊंची चढ़ाई यहाँ पर मौजूद है। रेलवे ट्रैक की वजह से खतरा भी बना रहता है। ये देखिए, आप यहाँ पर ट्रेनें भी गुजरती रहती हैं और महिलाएं आप देखिए बिल्कुल रेलवे ट्रैक के नज़दीक में यहाँ पर पानी लेकर आ रही हैं। इसी तरीके से करीब 3 रेलवे ट्रैक हैं जिनको पार करके ये लंबी दूरी तय करती हैं और फिर इन्हें कुछ वक्त का पानी मिल पाता है और इसी तरीके से दिन में 2 बार 3 बार इन्हें पानी लेने जाना पड़ता है, तब जाकर इनके घर में पीने के पानी का जुगाड़ होता है। बच्चों को पीने के
का पानी मिलता है, घर का, परिवार का जो भी काम पानी से होता है वो इन्हें नसीब हो पाता है। तो इस तरीके की जद्दोजहद हर रोज यहाँ पर महिलाओं को करनी पड़ती है और बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इस गांव में कोई भी सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। दिन में कितने बार जाते हो आप लोग? 2-3 टाइम जाते हैं। 2-3 टाइम पानी आने का पानी नस्ल का ना पानी नहीं काटने पाते, नस्ल काटते ना पानी की वजह से जाता है। तो रोज आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है? रोज एक पानी नस्ल का रोज 2-3 वेला आने पानी आने का। तो साफ तौर से आपने सुना कि इन महिलाओं का कहना है कि 2 से 3 बार इन्हें दिन में जाना पड़ता है और इसी तरीके से गांव की महिलाएं एकत्रित होकर लंबी चढ़ाई चढ़कर रेलवे ट्रैक क्रॉस करती हैं और वहां पर जो थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है वो ये लेकर अपने गांव तक पहुंचती हैं। और इसी तरीके की जो जद्दोजहद है वो कई सालों से लगातार महिलाएं कर रही हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए, तभी जाकर इस गांव को पीने के पानी की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा। गांव वालों की माने तो इस गांव में कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो पानी का संकट, ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से न तो रास्ते सही हैं और न ही किसी तरह की कोई और सुविधा उपलब्ध है। कभी नगर पालिका की ओर से लगाए गए पानी की टंकी से पानी मिल जाता है तो कभी रेलवे ट्रैक पार कर महिलाएं जो पानी लाती हैं उससे प्यास बुझ जाती है, नहीं तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इस गांव की आबादी 300 के आसपास है, लेकिन पानी की जद्दोजहद ऐसी है कि महज हफ्ते या 10 दिन में एक बर्तन पानी उन्हें नसीब हो पाता है। ये पूरा गांव आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पहाड़ों के ठीक बीचों बीच में ये बसा हुआ है। इगतपुरी जो तहसील है उससे कुछ किलोमीटर दूर ये गांव आता है और रेलवे ट्रैक के आसपास ये गांव बसा हुआ है। नजदीक में डैम भी मौजूद है जिससे कई जिलों में पानी सप्लाई की जाती है, लेकिन महज कुछ किलोमीटर दूरी पर मौजूद इस गांव में पानी की समस्या इस कदर हावी है कि लोगों को कई कई किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया ये बताइए कि कितने सालों से ये समस्या चल रही है और कितनी तकलीफ आपके परिवार वालों को होती है? 25 साल से चल रहा है सर ऐसे। और टंकी का लगा दिया है सर, उसमें पानी बूंद भी नहीं आता सर। वो पानी आता है सर तो उधर बहुत गंदा वास आता है, पीने के लायक नहीं। फिर हमको ट्रैक पास करके उधर जाना पड़ता है, उधर भी मछली बिछली मर जाते हैं उसके अंदर, तो वो पानी हम पीने के लिए थोड़ा यूज करते हैं। और महिला को बहुत तकलीफ होती है, ट्रैक बच्चों को ये करना पड़ता है, गाड़ी का समस्या रहता है, गाड़ी आती रहती है। अच्छा, आप ये बताइए कि इतने सालों से ये समस्या चल रही, तो यहाँ पे कोई पाइपलाइन पानी की या कोई बोरवेल कुआं ये सब है नहीं है आपके गांव में? कुआं है मगर वो खोदते नहीं सर, आते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं। हाँ 1 साल में करेंगे, 6 महीने में करेंगे, ये लोग आश्वासन देते रहते हैं। सरकारी लोग आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वोटिंग लेके जाते हैं, फिर बाद में 5 साल तक कोई आता ही नहीं यहाँ पे। महिला लोग यहाँ से हंडा उठाएंगे, वहाँ बावड़ी पे चले जाएंगे, बावड़ी में भी पानी नहीं है। धूप के टाइम में ऐसा ही है, बारिश में पानी मिलता है तो वो झरे में पानी आता है, पूरा बावड़ी में पूरा गंदा हो जाता है, टंकी में तो पानी आता ही नहीं है। लगा चुके हैं ये लोग कितने सालों से। हम लोग, मेरा उम्र अभी 40 साल है, 40 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे पानी की इतना टंचाई थी कि महिलाओं को तो पूछो मत, इतनी हालत बेकार हो गई है। इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि ये गांव की लड़की करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि गांव में सुविधा ही नहीं है। क्या करेंगे अभी? हम लोग सोचते कि कल आज पानी आएगा, कल पानी आएगा, रास्ता हो जाएगा, मगर यहाँ कोई सुविधा के लिए कोई भी नेता लोग आता नहीं है, कोई नगर सेवक आता नहीं है। इतना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम के लिए उनके पास चले जाओ तो बोलते कि अभी वो ऊपर भेज दिया है, ऊपर वाले भेजते कि हमारे पास आया ही नहीं है। कलेक्टर बोलता है ये, नगर सेवक बोलता है ये, नगर अध्यक्ष बोलता है वो लाके लेके आओ। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि इतना गंदा पानी जो हमने देखा, तो 10 दिनों में, हफ्ते में इतना ही पानी मिलता है आप लोगों को? इतना ही पानी मिलता है, पानी किसी को मिलता नहीं है। और पानी नहीं मिलने की वजह से एक दूसरे का झगड़ा भी हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट औरत है रेलवे पटरी क्रॉस करके दूर से पानी लाती है और कुछ काम धंधा नहीं है, पानी के वाला कुछ सोचता ही नहीं। पानी लेना है तो पानी सब है ना, पानी नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, खाना नहीं मिलता, बच्चे लोग बीमार पड़ेंगे तो इमरजेंसी सुविधा नहीं है, रास्ता भी नहीं है ना इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग गांव से चले भी जाते हैं दूसरी जगह। हाँ, तो पानी नहीं है और शादी रहते तो
किसी के पास पैसा है ही नहीं है। मेन समस्या तो पानी है, और कंट्रीब्यूशन निकल के पैसा जमा करके हम टैंकर बुला ले तो रास्ता भी नहीं है, तो कैसा आएगा। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना ये गांव वालों की समस्याएं हैं। कई कई किलोमीटर तक इन्हें पानी नसीब नहीं होता है, और जो गांव में टंकी लगाई गई है उसका पानी इतना गंदा है कि आम आदमी या कोई भी इस पानी को पीने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कई सालों से इसी तरह की समस्याएं इस गांव में हैं। अगर टैंकर भी मंगाना चाहें तो वो पहाड़ियों के बीचों बीच ये गांव बसा है, वहां रास्ता भी मौजूद नहीं है, तो टैंकर भी नहीं बुला सकते हैं। ऐसे में इनकी मांग है कि जल्द से जल्द कम से कम इन्हें साफ पानी पीने को नसीब हो, इसके लिए इनकी मांग को सुना जाए। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, इगतपुरी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, खबरें रहेंगी लगातार जारी।